बच्चों, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे स्कूल के कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स ही होते हैं जो हमेशा टॉप पे आते हैं। आप क्यों नहीं आते? अगर आप मन से मेरे इस कहानी को पढ़ेंगे तो हो सकता है अगले टॉप लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए। बस आपको मेरी यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनना है, और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हाँ, कुछ लोग बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं। इसके पीछे या तो उनकी आनुवांशिकता होती है या उनकी कड़ी मेहनत होती है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है। यह घटना है अमेरिका की। एक दिन एक 10 साल का लड़का दौड़ते भागते उसके मां के पास आया और वह मां से कहने लगा, मां, ये देखो, मेरे टीचर ने आपके लिए क्या दिया है। ऐसे कहते हुए उसने एक लेटर मां के हाथ में थमा दिया। उसकी मां ने लेटर का इनवलप फाड़ के लेटर बाहर निकाला और पढ़ने लगी। शुरुआती 2-3 लाइंस पढ़ने के बाद उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तब वह 10 साल का बच्चा उसे कहता है कि मां, मेरे टीचर ने मेरे बारे में कुछ गलत लिखा है। क्या? मां कहती है, नहीं बेटे, तुम्हारे टीचर ने तो तुम्हारी तारीफ की है। जब वह पूरा खत पढ़ती है तब उसके बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है। उसका बेटा पूछता है, मां, मेरे टीचर ने मेरे बारे में सच में बहुत बुरा लिखा है क्या? उसकी मां कहती है, नहीं बेटे, तेरे टीचर ने तो तेरी तारीफ की है। मेरे ये आंसू खुशी के आंसू है। ऐसा कहकर वह उसका पत्र पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है, देख, तेरे टीचर ने क्या लिखा है। मैं स्कूल टीचर, मैं आपके बेटे के बारे में बताना चाहती हूं कि तुम्हारा बेटा बहुत ही होशियार है। स्कूल में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब देने के लिए उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आपका बेटा इतना होशियार है, तो फिर आप उसको इस गांव की स्कूल में क्यों पढ़ाती हो? आप उसे किसी शहर के स्कूल में भर्ती क्यों नहीं करवाती हो? क्योंकि वहां पर डिजिटल पद्धति द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके ही आगे जाकर मैं आपसे यही कहूंगी कि आपका बेटा इतना बुद्धिमान है कि उसको दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता। तो फिर आप खुद ही उसे क्यों नहीं पढ़ाती हो? इससे आपका पढ़ाई पर होने वाला खर्च भी नहीं होगा। तो बेटे, तू मेरे साथ पढ़ने को बैठेगा ना? लड़के ने खुशी से हां कर दी। अब वह लड़का हर रोज मां के साथ पढ़ाई करने लगा। अमेरिका में ऐसी पद्धत थी और है कि स्कूल न जाते हुए भी बाहर से भी कोई परीक्षा दे सकता है। वह लड़का मां के साथ पढ़ाई करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फिर वो कॉलेज गया। कॉलेज में अच्छे मार्क्स पाकर वह देश का एक वैज्ञानिक बन गया। अमेरिका, यह एक ऐसा देश है जहां पर गुणवान लोगों की कद्र की जाती है। अमेरिकन सरकार ने तुरंत उसे अपनी सेवा में बुलाकर उसे एक शहर के मध्यवर्ती भाग में बड़ा बंगला दिया, सरकारी गाड़ी दी और नौकर चाकर भी दिए। अब वह लड़का उस बंगले में रहने लगा। उस लड़के ने 14 तरह के आविष्कार किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है लाइट का बल्ब। बच्चों, अब आप उस लड़के को पहचान गए होंगे। थॉमस एडिसन, बराबर एडिसन। जब भी कोई आविष्कार करता तो उसका पेटेंट करा लेता था। इसीलिए उसका कोई भी आविष्कार कोई चुरा नहीं सकता था। देखते ही देखते वह एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बन गया। अब देश के नौजवान उसके ऊपर ही पीएचडी करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एडिसन शहर में रहता था और उसकी मां गांव में रहती थी। अचानक एक दिन उसके मां के मरने की खबर उसे मिली। जब एडिसन उसके गांव गया, गांव में जाने से पहले उसे उसकी स्कूल दिखाई दी। स्कूल को देखकर उसकी बचपन की यादें तरोताजा हो गईं। वह भाव विभोर हो गया। गाड़ी रोककर वो स्कूल के पास गया। उसने स्कूल के दीवारों पर अपने हाथ घुमाए। उसे उसके टीचर की याद आई, जिसकी वजह से वह आज इस मुकाम तक पहुंचा था। उसे लगा, अगर मेरे टीचर ने मेरे हुनर की पहचान ना की होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक पहुंचता ही नहीं। आखिरकार वह उसके घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसने अपने मां का अंतिम संस्कार किया। उसने कुछ दिन गांव में ही रहने का निश्चय किया। एक दिन वह घर में अपने अलमारी में रखी कुछ चीजें ढूंढ रहा था। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि बच्चों को उनके बचपन के खिलौने ही सबसे अच्छे लगते हैं। एडिसन भी अपने बचपन के एक एक खिलौने को अलमारी से बाहर निकाल रहा था और वह उन खिलौने के साथ बचपन की यादों में खोए जा रहा था। तभी उसे एक डायरी मिली। उसने देखा कि वह डायरी तो उसकी नहीं थी। उसने उस डायरी को बाहर निकाला
और गौर से देखने लगा। उसमें उसे एक लेटर दिखाई दिया। उसने वह लेटर बाहर निकाला। उसे तुरंत पता चला कि वह लेटर तो वही था जो उसके टीचर ने उसकी मां को दिया था। वो गौर से वह लेटर पढ़ने लगा। लेटर पढ़ते ही वह पसीना पसीना हो गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। फिर उसने तुरंत अपने पीए को बुलाया और कहा, अभी के अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। आज सबके सामने मेरा असली राज, मेरे सारे आविष्कार ओपन करने जा रहा हूं। ऐसा क्या था उस लेटर में कि एडिसन इतना आग बबूला हो गया? लेटर में लिखा था, मैं आपके बच्चे की टीचर आपको बताना चाहती हूं कि आपका बेटा स्कूल में बड़ी ही मस्ती करता है। वो बेंच पर खड़ा होकर उसके कपड़े उतारकर बच्चों पर फेंकता है। उसके इस डर की वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनके माता पिता भी यही कहते हैं कि जब तक तुम्हारा लड़का स्कूल आता है, तब तक उनके लड़के स्कूल नहीं आएंगे। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी भी है। आपने हमें बताया ही नहीं कि आपके बेटे को स्क्वीजोफ्रेनिया की बीमारी है। इसीलिए आप कल से उसे स्कूल मत भेजना, क्योंकि तुम्हारा लड़का पागल है। उसे दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकता। तात्पर्य, एडिसन स्क्वीजोफ्रेनिया जैसे भयंकर मानसिक बीमारी का शिकार होते हुए भी इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। हम तो सर्वसाधारण इंसान हैं। हम मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आ सकते?